ब्रह्म क्लास के पहला चैप्टर की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता, तो उसका पुराना नाम होता है ईंट, मनके और अस्थियां। उसी चैप्टर की बात करने वाले हैं। एक से लगभग 50 को क्वेश्चन हम बात करेंगे। 50 क्वेश्चन पर और भी आसपास के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले जो खुदाई हुआ था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे देखो तो इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे कांस्य, इसे ताम्र भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसे इस सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा खोज हुआ था। इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सब के सब नगरीय सभ्यता था। इसे और आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिपि था, लेकिन चित्रात्मक लिपि था जिससे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इनमें से कौन नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। राखलदास बनर्जी को, राखल दास, देखो ये बड़का नाम है ना राखल दास, एक आता है दाया राम, दाया राम। ये बताओ बाबू, इसमें छोटा नाम है तो दाया राम खोजे हड़प्पा का, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसने किया, दाया राम, कब 1921 ईस्वी में। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कभी दाया राम मोहनजोदड़ो में लग जाता है। अब देखो राखल दास, ये 5 शब्द है, यहाँ देखो ये भी 6 शब्द है। मतलब अगर मर्दाना का नाम ज्यादा है तो स्थल का नाम भी ज्यादा है, मर्दाना का नाम छोटा है तो स्थल का नाम भी छोटा है। ऐसे ट्रिक से हम तो ऐसा ही याद किए थे पहले, अब तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो का खोज किए हैं और दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किए हैं। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, सबसे पहले हड़प्पा का ही खुदाई हुआ था। आप मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। याद रहेगा बाबू। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो विशाल स्नानागार मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में है, हड़प्पा देखो तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है, ये बताओगे लोथल कहाँ है तो बता देना, गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, एक और बात, नदियों के नाम पूछ लेता है, तो ये है भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा, भोगवा नदी के। कालीबंगा की बात किया जाए, घघर, घघरा, घग्गर, इसको कहीं कहीं घघरा भी लिखा है तो घगर कहो घघरा कहो चलेगा। अब मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु। और रावी किस नदी के किनारे, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। तो चारों बतिया याद रखना। ठीक है, नदी के नाम पूछ लेता है कभी कभी, कौन किस नदी के किनारे है। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखो अभी हम ऊपर बोल दिए हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले तांबा या कांस्य का खोज हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युग या ताम्र युग के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था, याद रखना, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। ये धातु पद जाके पूछता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है, अर्थ इसका क्या होता है तो बताओ, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों के टीला। ऑब्जेक्टिव पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है तो कह देना मृतकों के टीला, इसका अर्थ होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी। अच्छा रुको, तो इस पर और भी क्वेश्चन बन सकता है। कालीबंगा तो राजस्थान में है। यहाँ देखो तो लोथल रंगपुर, यहाँ धान के भूसी का साक्ष्य मिला है, धान के भूसी के साक्ष्य। लोथल देखो तो गोदीवाड़ा यहाँ सबसे बड़ा था, गोदीवाड़ा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा गोदीवाड़ा कहाँ है तो बता देना लोथल में है। और धान के भूसी का साक्ष्य या प्रमाण कहाँ मिला है तो धान के भूसी के साक्ष्य कहाँ मिला है, रंगपुर में मिला है। ठीक है, और जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। अब मोहनजोदाड़ो में देखो तो विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अनागार भी मिला है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखो सिंधु घाटी के लोगों को ना लोहा का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग लोहा का प्रयोग तलवार युद्ध में विश्वासी लोग नहीं करते थे, लोहा का प्रयोग यहाँ नहीं होता था। अगला है कालीबंगा स्थित है, बताओ कालीगंगा ऊपर बता दिया गया है राजस्थान में, किस नदी किनारे, घग्गर, घग्गर कहो या घगरा कहो चलेगा। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे है। कौन नदी, सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, ये दोनों क्लियर रखना। लोथल स्थित है कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। पश्चिम बंगाल में कोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं मिला है, पश्चिम बंगाल इधर न पड़ जाता है, यहाँ कोई नहीं है। राजस्थान में देखो तो यहाँ कालीबंगा है, पंजाब में देखो तो रोपण है और यहाँ कालीबंगा है। तो दोनों बात याद रखना, पश्चिम बंगाल में
अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे निम्न में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं मिला है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल काफी दूर है। हड़प्पा सभ्यता को जो अंतिम साक्ष्य मिला है ना, उत्तर प्रदेश तक ही मिला है, बिहार में भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बताओगे कालीबंगा से। हल जोते हुए हल का साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो क्या बताएगा? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? बताओगे? 2 स्तरीय था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तर में था। एक ऊंचली शहर, ऊंचले मतलब ऊंच सिटी, मतलब उसे क्या कहोगे? ऊपरी शहर। एक था निचली शहर। 2 स्तर में हड़प्पा सभ्यता को बसाया गया था। निचली जो शहर हुआ करता था वो कच्ची ईंट का बना हुआ था। यहाँ सामान्य जनता जनार्दन रहते थे और यहाँ विशेष व्यक्ति रहा करते थे। अनुष्ठानी काम होता था। तो 2 प्रकार के शहर बसाया गया था, निचले शहर और ऊपरी शहर। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो बताओगे सिंधु के मैदान में। भारत के पश्चिमोत्तर वाला जो एरिया है ना, उसको सिंधु के मैदान कहा जाता है और उसी सिंधु के मैदान में हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी। हड़प्पा की बस्ती का खुदाई कौन करवाया था? तो सर जॉन मार्शल ये तो करवाए थे, भी सही है। सर विलियम जोन्स नहीं करवाए थे, बिल्कुल गलत। ये और सी दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। देखो सर विलियम जोन्स की बात करोगे तो इनका समय काल आता है 1784। इस 1784 के समय काल में भारत में काम कर रहे थे। पुरातात्विक स्रोत के बहुत बड़े अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष थे। और ये कलकत्ता में बहुत बड़े कॉलेज का स्थापना में किए थे। तो इनका कोई योगदान हड़प्पा में नहीं है, इन दोनों का योगदान है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो कहोगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ये कौन बोला था? अस्टुगर्ड पिग्गट, उनका नाम था अस्टुगर्ड पिग्गट है नाम याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे, कौन बताया, किसने कहा? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। किसने कहा? कौन इतिहासकार कहा? तो कहोगे अस्टुगर्ड पिग्गट ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पुरातत्वविद द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था। बताओ, हड़प्पा की खुदाई ने बोला है तो हड़प्पा सबसे छोटा नाम है, तो दयाराम खोजो, दयाराम साहनी। आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी 1921 में खुदवाए थे। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का एक कांस्य युग मिला है। नग्न स्त्री का एक कांस्य युग मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा में कि मोहनजोदड़ो में, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है। इन दोनों में कोई एक होगा, मुझे लगता है ये है। एक बार इसे कंफर्म आप कर लेना, गूगल पर जाना, इसे सर्च कर लेना। हम आपके भरोसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, जो आंसर आपको होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बताओगे। निम्न में से किस स्थल पर कारखाने के पाए जाने के मन के से बनाए जाने वाली प्रक्रिया मतलब अस्पष्ट होती है? देखो, कारखाना कहाँ मिलता है? चनहुदड़ो में होता है। चनहुदड़ो में देखो तो सुरह सिंगार के जितना भी अवशेष होता है वो सब के सब चनहुदड़ो से मिला है। और यहाँ पाउडर, लिपस्टिक, कन्हाई इत्यादि की जानकारी मिलता है। तो सबसे ज्यादा कंपनी या फिर कह सकते हो कि कारखाना मिलने के साथ चनहुदड़ो में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरे, यहाँ मुहरे हो गया है, यहाँ मुहर समझना, मुहरे पाई गई है, ये बनी होती है। देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो भी मुहर बना करता था उस सिलखड़ी से बना करता था। किसे? सिलखड़ी के पत्थर से मिलकर बना होता था। निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला? खांचेदार मतलब वहां से पता चलता है, खांचा मतलब खेत जुताई के साक्ष्य मिला है, वो मिला है कालीबंगा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः फसलें उगाई जाती थी। देखो, हड़प्पा वासी सबसे पहले जौ की खेती किए थे। तो जौ देखो किधर है, जौ, गेहूं और तिल, बाकी में जौ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली जो मुहर थी आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो देखो, ये सबसे ज्यादा देखोगे ना, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर होती थी ये त्रिभुजाकार भी होती थी, गोलाकार भी होती थी। त्रिभुजाकार ऐसे भी मुहर थी, ऐसे भी थी और ऐसे भी थी। तो मुहरें देखो तो अमूमन सभी प्रकार के देखा गया है।
हड़प्पा वासी पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? तो देखो, मातृ देवी का, वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक का, इसका आंसर हो जाएगा मातृ देवी का पूजा करते थे, क्योंकि ये सभ्यता ना मातृ सतात्मक था, पितृ सतात्मक नहीं था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सौ मतलब लाश साधारणतः किस दिशा में रख कर दफनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में जो जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको किस दिशा में दफनाया जाता था? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। उत्तर और दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो बताओगे पाकिस्तान में। 24 के बाद बचे। हड़प्पा के टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? उनका नाम था चार्ल्स मैसन। देखो, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो बड़ी बड़ी टीले था ना, उसका उल्लेख करने वाले प्रथम इतिहासकार के जो नाम था, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। याद रखना, 1826 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किसने किया? तो कहोगे हड़प्पा का जो टीला हुआ करता था बड़का बड़का, उस टीले का उल्लेख करने वाला चार्ल्स मैसन था। 1826 में वो उल्लेख किए थे टीला का। ठीक ना। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? तो बताओगे अर्नेस्ट मैके। कौन? अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बताओगे सिंधी भाषा का मोहनजोदाड़ो शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था। दयाराम है, दयाराम साहनी, 4 गो शब्द है, हड़प्पा मान लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता हुआ करते थे? देखो, इसमें देखो सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे शिव हुआ करते थे। सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? शिव प्रमुख देवता थे। और भी देखो तो मातृ मूर्ति का सबसे ज्यादा पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखो, ये आंसर कहीं कहीं चीन देता है, कहीं कहीं क्रीट देता है। दोनों तो समकालीन था, बात सही है, लेकिन ये दोनों समकालीन नहीं था। तो दोनों में से कौन लगा उसकी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया है गलती। सिंधु घाटी की सभ्यता में देखो तो चीन की सभ्यता भी उसके समकालीन नहीं था और क्रीट की सभ्यता भी उसके समकालीन नहीं था। तो अगर हम आपको बता दें, चीन की सभ्यता उसके समकालीन नहीं मानी जाती है। क्रीट की सभ्यता को ग्रीक की सभ्यता भी कहा जाता है। तो अगर इन दोनों में से भी चुनना हुआ तो इसे आप लगाओगे। ठीक है। लेकिन देखो तो कहीं कहीं वो ये भी दिया है, तो एक बार इसे भी देखना। यहाँ तो चीन की सभ्यता होगा, लेकिन किताब में देखोगे मॉडल पेपर वाला उसमें क्रीट दिया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखो, अब हम इनमें क्या गलती बताएं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं बाबू कि जो चीन की इतिहास है ना, चीन की सभ्यता वो काफी दूर था हड़प्पा सभ्यता से, इसलिए उसके समकालीन तो था नहीं। लेकिन क्रीट की सभ्यता एकदम समकालीन, मतलब एकदम नजदीके था। उसके समकालीन तो नहीं था, लेकिन एकदम नजदीके था, 200-300 उम्र के हेरा फेरी में। तो सबसे दूर कौन था? चीन की सभ्यता, इसलिए उसके नजदीक नहीं था ये, तो चीन ही होगा आंसर। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली है, बनावली ने पूछा है, तो बनावली कहाँ? हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा। हरियाणा में 3 गो शब्द है, बनावली, राखी गढ़ी और दौलतपुर। इसका ट्रिक तो बताया गया था क्लास में। हरि नाम के व्यक्ति है, हरि नाम के व्यक्ति है, वो राखी बनाता है, राखी बनाता है, राखी बनाता है और दौलत कमाता है, दौलत कमाता है। यहाँ से याद रखना, हरियाणा में राखी गढ़ी स्थल है, बनावली स्थल है, दौलतपुर स्थल। तो इसमें से कौन पूछा है? बनावली। थे, इसका मतलब ये पूछा है कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। अगला देखो, इसके बाद है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व किससे कहते हैं? ऐसा साक्ष्य जो जमीन के खुदाई से निकाला जाता हो उसे हम पुरातत्व कहते हैं, जो राजा महाराजा के घटनाओं का वर्णन करता है। तो देखो, सिक्का धरती से निकलता है, अभिलेख धरती से निकलता है, भग्नावशेष अवशेष मतलब बड़का बड़का बर्तन वर्तन ये भी धरती से निकलता है, लेकिन किताब धरती से नहीं निकलता। इसलिए आंसर क्या लगाएगा? इसलिए आंसर लगाएगा साहित्य। ठीक ना। साहित्य पुरातात्विक स्रोत नहीं है। कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो बताओ कि विलियम जोन्स ने किया था। कब? 1784 में, 1784 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा था, मतलब शहरी सभ्यता था।
पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1921 ईस्वी किया गया था। सिंधु सभ्यता की गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है, लोथल से। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो देखो तो सिंधु नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक ना, याद रखने को दिया। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो बताओगे भारत के पश्चिमी एरिया में, मतलब पश्चिमोत्तर में। यहाँ अगर भारत के मानचित्र में अगर ध्यान दो ऐसे, तो मतलब इधर न हुआ विकसित, इसे कहोगे पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर में, ठीक है। अगला है लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। इसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर कैसी बनती थी? सिलखड़ी से बनती थी, एक प्रकार के पत्थर होता था। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। लास्ट, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व के जो पिता होते हैं ना, वो कहलाते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता। दयाराम साहनी, डलहौजी, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता, मतलब भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना भी। चलो 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन 1-2 बार मुझे लगता है याद हो गया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना पहले चैप्टर का, तो आसानी से आप इतना याद कर सकते हो, ओके।